हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में अपन वापस से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते, क्या क्या अपन पढ़े थे अभी तक, एक बार देख लेते बड़ा समझा। सब में पढ़े फॉर्मूला देखो, दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ के, क्या आएगा बेटा, जीरो। हरदम अब मैं साइड में इसे दो चीज तो हरदम कंफर्म करके साथ में रखना बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की डेरिवेटिव कितना है, डायरेक्ट वन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है डायरेक्ट वन। ये भूलना मत बेटा, कभी कभी विथ रिस्पेक्ट इस तरीके से फॉर्मेट में चेंजेस भी आ गया, डेरिवेटिव ऑफ कैसा आ गया अपने पास में, टी आ रहा, विथ रिस्पेक्ट टू टी दिया, दैट इज कितना, अगेन वन। सब खेल जाए पे रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा, तब सब में पहले फॉर्मूले स्टार्ट करें, वो चीज पर ख्याल रखना। एक बार वापस से शॉर्ट में पूरे रिवाइज कर रहा बेटा, फॉर्मूले कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, जीरो, एक्स की डेरिवेटिव कितने हैं, डायरेक्ट वन। अलजेब्रिक के टोटल तीन है, तीन में से अपन दो का ही यूज किया अभी तक, एक्स टू दी पावर जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर दिया। फिर नेक्स्ट वन, रूट एक्स की डेरिवेटिव ऑलरेडी एक्स एक्स है, बुलाने की जरूरत नहीं गिरती, डायरेक्ट फार्मूला ही है, वन अपॉन टू रूट एक्स। फिर थर्ड वन, एक्सपोनेंशियल के दो है अपने पास में, e टू दी पावर x, ऑलरेडी x से बुलाने की जरूरत नहीं है, e टू दी पावर x रिलेटिव e टू दी पावर x, e टू दी पावर x के रिलेटिव ऑलरेडी x x ही रीड हुआ है बेटा, e टू दी पावर x इनटू log a। फिर नेक्स्ट वन लॉगरिथमिक का एक है अपने पास में, log x की डेरिवेटिव कितना है, डायरेक्ट वन बाय x। फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपने पास में टोटल 6 है, साइन x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, cos x। नेक्स्ट वन cos x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, माइनस साइन x। फिर tan सीक्वेंस बताओ, साइन cos tan, tan x के डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट sec स्क्वायर x। cot x के डेरिवेटिव आएंगे माइनस cosec स्क्वायर x। sec x के डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट sec x इनटू tan x। फिर नेक्स्ट वन cosec x के डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट माइनस cosec x इनटू cot x। ये 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। वैसे अपने पास में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपना 6 है वापस से, साइन इनवर्स एक्स के रेट आएंगे डायरेक्ट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स के रेट सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स के रेट आएंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कैसा है इसकी डेरिवेटिव डायरेक्ट, सिर्फ माइनस का फर्क है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव डायरेक्ट वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और सभी बच्चे ख्याल रखना, आप टेस्ट चालू हो जाएंगे इसके, हाँ अब ये टॉपिक स्टार्ट होगा एक जैसा, तो और अपने एक दिन फिक्स कर देंगे टेस्ट के लिए, वो टेस्ट सभी को बेटा देना है, सभी बच्चों को बेटा। अभी तक के टेस्ट नहीं दिए तो अब टेस्ट चालू हो जाएंगे बेटा कंटिन्यूअस में। अब यहाँ तक के अपने एक बार वापस से रिवाइज, बेटा आवाज आ रही सभी को? अब यहाँ से अपना एक एग्जाम्पल मैंने उस दिन बताया था आपको, अपन रिपीट करेंगे वो एग्जाम्पल, इसलिए कि वो अपने बोर्ड से कनेक्टेड ज्यादा ही है। और जो भी कोई भी सर यवतमाल में बेटा कहाँ पर भी है और इंडिया में जो भी पढ़ाएगा बेटा डायरेक्ट, वो एग्जाम्पल 99 100% पेपर में डालते बेटा टेस्ट के लिए। और वो बहुत रेयरली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हार्डली मेरे हिसाब से इतने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, 2 बार आया था पेपर में बस। तो वो क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा बेटा ख्याल में रहने के हिसाब से। डायरेक्ट क्वेश्चन सभी का हो चुका है बेटा, डबल से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। y is equal to log of अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसकी मेथड ये पहले ख्याल रखना, जब भी अपने को लॉग दिखता है, जब भी लॉग दिखा तो इसको यूज कर लो बेटा,
आज बेटा पहला किसका दिन है? क्या कोई बच्चा है क्या पूरे बैच के अंदर जिसका फर्स्ट डे होगा? बॉयज गर्ल्स में बेटा बिंदास बोलो बेटा। मैं डबल से एक और बीच में रिवीजन लेने वाला वापस बेसिक की बेटा। ये बैच में नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा टाइमिंग पर लेके संडे या सैटरडे के दिन बुलाऊंगा। ये संडे नहीं आने वाला, संडे या तो फिर अभी बच्चे होंगे तो ये संडे के दिन बुला लेता हूँ। है क्या कोई बच्चा बेटा, कोई नया स्टूडेंट अभी ज्वाइंट होगा 2-3 दिन में? बॉयज गर्ल्स आवाज आ रही है बेटा? चलो चलो ठीक है। अभी कोई एंट्री नहीं की नहीं हुई, चलो अच्छी बात है बेटा। चलो आप देख लेते बेटा, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाना है बेटा, मेंटेनेंस करना अपने को। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप ना पूरे 12th के बेस पर पूरा कंप्लीट। और 12th की जब भी कोई भी आंसर शीट लिखे तो दो प्रकार में आंसर शीट लिखी जाती है बेटा। एक स्टैंडर्ड पे आंसर शीट लिखी जाती है और एक अपनी जनरल लेवल पे आंसर शीट लिखी जाती है। तो अपन पढ़ना जनरल में बेटा और लिखना स्टैंडर्ड में बेटा। कभी भी याद है, जब भी लॉग दिखा तो सर अपने पास में लॉगरिथमिक रूल्स मालूम है, आपने पता है सर वो फॉर्मूले। डायरेक्ट लॉग ए प्लस लॉग बी दिया, डायरेक्ट टर्म्स आएंगे डायरेक्ट लॉग ए इंटू बी, लॉग ए माइनस लॉग बी दिया, डायरेक्ट क्या आएगा अपने पास में लॉग ए बाय बी, लॉग ए टू दी पावर यम दिया, जो पावर में रहता है वो फ्रंट पे आता बेटा, डायरेक्ट यम इंटू लॉग ए। सर तुम हर बार क्यों लिख के लगाते बेटा? मैथ्स का एक रूल है बेटा, मैथमेटिकल रूल्स नहीं है बेटा। कैसा है, मैं एक बताया गया कि पिक्चोरियल मेमोरी बहुत परफेक्ट रहती है बेटा अपनी। उसके लिए बेटा मैं हर बार बच्चों साइड में लिख के देता हूँ, इसलिए लिख के देता हूँ, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, वो पिक्चर उसकी मेमोरी में सेट हो जाती है बेटा। इसके लिए ऑटोमेटिक फार्मूले भी याद हो जाते हैं बेटा। लॉग ए बेस बी है, डायरेक्ट बेस चेंज लॉग के हिसाब से इसका बेस चेंज करना पड़ता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ये अपने पास में ओरिजिनल लॉगरिथमिक रूल्स इतने हैं, 4। सर यहाँ अपने पास में लॉग की टर्म दिखी तो वही अपनी एक लैंग्वेज है बेटा। माइक बंद करो। log of under root of x square plus a square plus x minus log of under root of x square plus a square माइनस x है। चलो अपने पास में लॉग करके अगर लॉग a बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला बैठ गया अपने पास में। डिवाइड में था करके माइनस था, टेंशन नहीं। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x है, क्या आएगा dy बाय dx है, सब्ट्रैक्शन रूल, d बाय dx ऑफ log of under root of x square plus a square plus x minus d by dx of log of under root of x square plus a square माइनस x। कभी कोई भी पढ़े तो बेटा साइड में इसका हरदम लिखते रहो बेटा। क्या रीड होगा? log x, log x। तो साइड में पहले लिखता हूं डेरिवेटिव, log x की डेरिवेटिव क्या है बेटा 1 बाय x है। सर वो x नहीं दिख रहा तो बुलाना पड़ता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x and derivative of x d by dx of x, that is under root of x square plus a square plus x, फिर माइनस log x की डेरिवेटिव 1 बाय x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x and derivative of x d by dx of x, that is कौन सा आएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। अब वापस से वही सिस्टम लेते, डायरेक्ट क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू। अब देखा गया तो अपना क्या रीड होगा, ये इस पर भी अप्लाई होगा, ये इस पर भी अप्लाई होगा। सभी जन ख्याल रखना, साथ में एक स्टेप्स को रिड्यूस कर रहा हूं, ख्याल रखो बेटा।
रूट एक्स, सर ये एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता। क्या आएंगे अपने पास में, रूट एक्स की डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स आएंगे, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एडिशन थ्योरम, सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएंगे बेटा इस पर। तो क्या आएगा सर, x टू दी पावर 2 की डेरिवेटिव जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, x से कम कर दिया ऑलरेडी, x x गेट कैंसल, फिर प्लस, क्या रखो बेटा सही है, फिर प्लस x की डेरिवेटिव क्या आएंगे सर 1, समझा नहीं समझा बेटा, फिर माइनस 1/√of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x, मेरी टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा सभी बोल दे रहा 100%। ये ख्याल रखना बेटा, ये है ना मिसलेनियस का क्वेश्चन है, सब में इसमें का हार्ड टॉपिक, जो बेसिक का हार्ड बोलते नहीं, हार्ड टॉपिक था बेटा। इनटू सर क्या रीड होगा अपने पास में वो देखने का, रूट एक्स, ये एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे आएगा, एडिशन थ्योरम्स, जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, x से कम कर दिया, डीएस डीएस गेट कैंसिल, इसमें सर x की टर्म ही नहीं है, प्लस 0, यहां पर मैं लिख सकता था 0, लिख दूं क्या, नहीं बेटा कैसा है, अब तुम्हारे बाकी बच्चों का ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा बच्चों को भी देखना पड़ता ना साथ में, ए की डेरिवेटिव 0, फिर माइनस x की डेरिवेटिव कितना आएंगे बेटा 1 होगा, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गई बेटा। अब डेरिवेटिव कंप्लीट, आप अपना सिंप्लीफिकेशन सेक्शन है यहां से, सिर्फ इतना ही ख्याल रखना, सिंप्लीफाई करते टाइम पे कोई टर्म्स आपसे मिस ना हो जाए, थोड़ी स्टेप्स को बराबर लिखना बेटा, थोड़ी स्टेप्स को बराबर लिखना, 1/√of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x into 2 get cancel, direct x upon √of x square plus a square plus 1 by 1, ये माइनस 1/√of x square plus a square minus x into under root into 2 get cancel, x upon √of x square plus a square minus 1 by 1, डेरिवेटिव हो चुकी है बड़ा सब कंप्लीट, अब सिंप्लीफाई पढ़ा रहा हूं बस, क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, 1/√of x square plus a square plus x into cross product x into 1 direct x plus 1 into √of x square plus a square upon √of x square plus a square minus 1 upon √of x square plus a square minus x into x into 1 direct x minus 1 into √of x square plus a square upon √of x square plus a square, सर ये टर्म तो क्लियर दिख रही है अपने, कैंसिल हो गई, ये टर्म तो कैंसिल क्लियर हो गई सर, ये कैंसिल नहीं हो रहा सर, यहाँ पर क्या दिया इसने, प्लस एक्स माइनस एक्स दिया, और यहाँ पर क्या दे रहा प्लस एक्स दे रहा बेटा, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, माइनस साइन ऊपर से निकाल लेते, तो इधर टर्म्स क्या बची एक बार देख लेते, 1/√of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चलो ये टर्म अकेली बची थी निकली अपन, फिर माइनस, क्या करते हो ऊपर से बेटा माइनस साइन कॉमन निकाल लेते, माइनस और माइनस निकाल लेता हो तो फिर नीचे से माइनस कहां से निकाल, चलो इससे कोई लेन देन नहीं सर, ऊपर x के नहीं नीचे से निकालें, ठीक है, x 1/, पर देख लेते 1/, डिवाइड से माइनस निकाल लेते, बस डिवाइड से जैसे माइनस निकाल, जो माइनस था वो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस था वो माइनस है, क्या करना है टर्म इंटरचेंज कर देना, बस इतना याद रखना, a माइनस बी था, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया बेटा, टर्म इंटरचेंज कर दिया, दैट्स अ b माइनस है, विदाउट, खत्म, इतना याद रखना,
टर्म को इंटरचेंज कर देगा, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल। ये माइनस और नीचे का माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिखने का तरीका सर, a प्लस ए कितना होता है, ट्वाइस ए, डायरेक्ट कितना आएगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोल बेटा समझा क्या नहीं समझा? सब सब बॉयज गर्ल्स को अच्छी तरह समझा क्या नहीं समझा? कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब यहां से सब अपना बेस कंप्लीट होगा, पूरा डेरिवेटिव्स का बेटा अपना पूरा कंप्लीट होगा बेटा। अब यहाँ से अपने जो एक्सरसाइज बुक्स के, अब यहाँ से अब सभी जन ख्याल रखना, जिसके यहाँ से बुक ले लिए होंगे 12th की, अब बिंदास में यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तुम भी सॉल्व करना, अभी नहीं करना, मेरे को ये 2 दिन पढ़ाने देना बेटा। फिर तुम कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास बोर्ड में का है कभी भी अटेम्प्ट करना। हाँ इतना है कि कोई लेंथ बहुत बड़ी दिख रही और फालतू को सॉल्व करने की इच्छा है तो वो इंडिविजुअल पूछ लेना, बाहर सेपरेट फोन लगा, कि क्या रहता है बेटा, पेपर से कंसर्न नहीं रहता, मेमोरी बच्चों डायवर्ट हो जाती है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा अपने को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो सब में पहले आप यहाँ से हेडिंग लिखिए, दैट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करके, ये अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Differentiation of logarithmic functions। अब ये यानी हेडिंग है बेटा, ये जब भी तुम कोई टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो ये हेडिंग ऊपर दिखती है बेटा, एक्सरसाइज से कंसर्न नहीं मेरे को, एक्सरसाइज 1 है 2 है 3 है 4 है बेटा, कुछ भी नहीं, 4 एक्सरसाइज होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 उससे भी रहता है, उससे कोई लेन देन नहीं, फॉर्मेट पर ख्याल रखना बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करके ये अपना हेडिंग है, इसमें फॉर्मेट का ख्याल रखना पहला। दूसरा आएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें तीसरा आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फिर चौथा आएगा दैट्स डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा आएगा दैट्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, चैप्टर एंड बेटा, चैप्टर एंड। ये 5 फॉर्मेट बेटा खेलते हैं इसके अंदर पूरा, अब 5 फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए बेटा। अब ये एग्जांपल्स के हिसाब से अपन ये भी देखते क्या आएगा, डायरेक्ट अपन देख लो, पहले एग्जांपल्स देने से पहले इसमें कुछ नोट लिख दे रहा हूँ इन साइड में, वो बच्चों के लिए स्पेशल बेटा है, जनरल नोट्स है, गावरन जैसे कैसे रीड करते हैं, वो रीड करते हैं, अजीब सा कोई वर्ड दिखा तो रीड हो जाता है बेटा। ये दैट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन in product form or quotient form। फिर next function to the power function, function to the power function। अब ये मैं लिखा के दिया बेटा, इसको नहीं समझा क्या चीज है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं इसका, सर ने नोट तो लिखा दी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। छोटा सा सभी बच्चे ख्याल रखना, सभी स्टूडेंट्स ख्याल रखना, सभी को बोल दे रहा हूँ।
मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह समझ जाना। विदाउट ब्लॉक डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती बेटा। कैसा सर, एक हमें एग्जांपल बता दो सभी। पहले एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ख्याल रखना बेटा सभी। सब मैं पहले छोटा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ख्याल रखना। फाइंड dy बाय dx है। इफ पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू x टू दी पावर x है, इसको बोलते हैं बेटा, ख्याल रखना बेटा, ये फंक्शन ऑफ x है, तो ऊपर में भी क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x है। समझा कि नहीं समझा बेटा, वर्ड समझ लो क्या लिखा था मैंने। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिख रहा वहां पर, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। सही है गलत है? हाँ, ये ख्याल रखना। ये हो गया अपने एक जनरल मेथड बेटा, गावरानी जो अपन बोलते नहीं कि अपनी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज एग्जांपल ऐसे बना के रखना पड़ता है, हाई स्टैंडर्ड। ये याद रखना बेटा, जितने ही मैं तुमको वर्ड्स बोलूंगा तुमको ऐसा नॉर्मल वर्ड लगेगी ये सर ने गावरानी बोले वर्ड। बेटा गावरानी वर्ड नहीं, ये सब स्टैंडर्ड वर्ड्स पे चलते हैं। और लिखते टाइम पे मेरी पूरी लैंग्वेज स्टैंडर्ड पर रखता है बेटा। तुमको ऐसा लगने होने के बच्चे आप मस्त इजी चैप्टर है, मस्त मजा आ रही बेटा। और मैं जो तुमको बताऊंगा यहाँ की लेंथ कितनी रिड्यूस होती है। लोग लेते एक एक पेज बेटा, और स्टैंडर्ड पे लिखे तो सीधा आधा पेज होता है बेटा। इसके बेनिफिट्स रहते हैं बुक्स के बेटा। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। सर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का है तो अपने फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के सिर्फ दो ही फॉर्मूले। पहले स्टार्ट देखो यहां से, गिन के तीन पढ़ान देना बेटा, दिमाग का लोड लेना नहीं। गिन के तीन क्वेश्चन, चुपचाप बैठे रहने का। पहला एग्जांपल थोड़ा समझेगा, सेकंड थोड़ा बैलेंस करेगा, थर्ड एकदम से 100% हो जाएगा, और फोर्थ फुल गारंटी बेटा, फुल एरर निकल जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, इसके रूल मेरे को मालूम बेटा। y is equal to x to the power x करके लिख दिया। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन विदाउट लॉग डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर, क्या रीजन इसके पीछे? सर अपने पास में दो ही फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल, एक तो a टू दी पावर x का है, a टू दी पावर x इनटू log a करके, या तो सर e टू दी पावर x की डेरिवेटिव क्या है, e टू दी पावर x है बस। a कांस्टेंट, इधर e भी कांस्टेंट है। हाउ, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, कोई ओरिजिनल फॉर्म में नहीं दिख रहा। जब नहीं दिखा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता, कोई ना कोई फॉर्म में दिखता होगा। सपोज करो कोई ओरिजिनल फॉर्म में दिखा तभी वो डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होता वो। डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, विदाउट लॉग डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। विदाउट लॉग डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तुमको लॉग लेना कंपलसरी होगा, इसलिए फंक्शन को फेंकना है। क्यों फेंकना है वो अभी समझ में आता है बेटा। टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ बेटा, लैंग्वेज को अच्छी तरह का इस्तेमाल कर। हाँ बोल बेटा। नहीं होता ना बेटा, साइड में लिख दिया ना। वो साइड में पहले क्या लिखा, ये दो एक्सपोनेंशियल दो ही दिखा, तूने सोचा एक्स टू दी पावर n। हाँ बेटा माइक बंद कर दिया। तूने एक्स टू दी पावर n बोल दिया, तो पावर में n का मतलब इंटीजर, इंटीजर है कि पावर में, पावर में इंटीजर है कि नहीं सर? पावर में इंटीजर नहीं है, पावर में तो सर लॉगरिथमिक है। यानी फंक्शन कौन सा, एक फंक्शन ऑफ एक्स में है, एक्स है, ये भी एक्स है। कोई फॉर्म दिखता नहीं है। जब नहीं दिखा तभी मैंने कौन सा इस्तेमाल करा, विदाउट लॉग डेरिवेटिव निकलती नहीं करके। पहला क्वेश्चन है, सब जन समझ लेना, पहला क्वेश्चन है, सब जन समझ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं लिखना, याद रखते यार, लैंग्वेज खराब मत करो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखते मैक्सिमम, ऑन उन कुछ नहीं करने का। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर सीधा अप्लाई करता है। जैसे पापा जब बच्चे मारते तो ऐसा नहीं लगाते बेटा कि पहले गाल देखेंगे फिर बाद में ऐसा लगा के फिर वापस ताकत से मारेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ऑन करके हाथ लगाएंगे, हाँ गाल पे मारना है इसको, ऐसा नहीं। वहां सीधा ऑपरेशन अप्लाई होता, रब करके खच के लगा देते बेटा मम्मी पापा। जब गलती करा तो सीधा ऑपरेटर, सीधा सीधा ऑपरेटर रहता वहां पर, रब करके बढ़ जाती बेटा। क्योंकि लैंग्वेज खराब मत करना। ये हमको पहले लिखाते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कुछ नहीं ऑन ऑन नोट, ऑपरेटर है। ऑपरेटर कोई ऑन नहीं करता, सीधा सीधा अप्लाई होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। डायरेक्ट लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
x टू दी पावर x है। हाँ सर, x टू दी पावर x दिखा तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल हो गया। log a टू दी पावर m है, जो पावर में था वो फ्रंट पे आ गया सर, जम गया। m इंटू लॉग, चलो पावर की टर्म फ्रंट पे आ चुकी है सर। कहाँ आ गई बेटा? फ्रंट पे। पहली बता रहा, अभी कोई दिमाग पर लोड मत डालना। दो एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद दिमाग लगाएंगे अपन बेटा। log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, चलो जम गया सर। मेरे पास सेपरेट x की डेरिवेटिव भी है, log x की डेरिवेटिव भी है, जम गया। अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को सर, वो log y इसका भी कोई टेंशन नहीं है। चलते अपने पास डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx of log y, d by dx of x into log x है। सब जन अच्छी तरह से ख्याल रखना, मैं कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज पर ख्याल रखते जाओ बेटा। वो बहुत प्लस पॉइंट लैंग्वेज देती है बेटा। काय के फॉर्म में दिखा बेटा लॉग, तो रीड क्या होगा? लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहा, तो लॉग एक्स की रेट क्या आती है? 1 बाय एक्स। एक्स को बुलाऊंगा तो डेज डेज गेट कैंसिल, ओरिजिनल एक्स एक्स है सर। ये एक्स है क्या? नहीं है सर, इसको बुलाना पड़ेगा वाई को। तो log x की रेट 1 बाय x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, दैट्स dy बाय dx है। समझा नहीं समझा? बोल जल्दी से बेटा। सपोज करो मेरे पास में log t है, मैं विथ रिस्पेक्ट टू काय से कर रहा हूं बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहा हूं, अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से। तो log t की रेट क्या आएंगी? 1 बाय टी एंड डेरिवेटिव ऑफ t, t डी बाय डी एक्स ऑफ t। सही है गलत है? बोल। सपोज मेरे पास में log थीटा है, विथ रिस्पेक्ट टू मैं काय से कर रहा हूँ, ख्याल विथ रिस्पेक्ट टू देखना बेटा। विथ रिस्पेक्ट टू काय से कर रहा हूँ सर? मैं टी से कर रहा हूँ, टी से। तो log t की log थीटा की डेरिवेटिव 1 बाय थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा, दैट्स d बाय dt ऑफ थीटा। सही है गलत है? बोल। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कंसीडर लिखा था। क्या लिखा था? log y, तो log y की डेरिवेटिव 1 बाय y एंड डेरिवेटिव ऑफ y, जैसे हम log x की डेरिवेटिव 1 बाय x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, दैट्स ds ds गेट कैंसल। log y की डेरिवेटिव 1 बाय y एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx है। दो सिंपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो दो भाई है, u और v से डिनोट कर दिया, दो भाई है। पहले भाई को रुका दिया सर मैंने, दूसरे को मारा। डायरेक्ट लिखने का, log x की डेरिवेटिव कितना बेटा? 1 बाय x, प्लस दूसरे भाई को रुका दिया log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भाई की, यू x की डेरिवेटिव कितना आएंगे बेटा? 1। बोल समझा नहीं समझा? ये x गेट कैंसल, y इधर शिफ्ट हो चुका है बेटा। dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। अब सर क्वेश्चन तो तुम्हारे पास में फंक्शन ऑफ x में दिया होता है, ये भी याद रखना। कुछ कुछ पॉइंट मैं बहुत अच्छे बता रहा हूँ, नाम सुनते जाओ तुम बेटा। अब एंट्री कर दिया, कुछ कुछ पॉइंट को अच्छे बता रहा हूँ। सर फंक्शन तो पूरा y भी द फंक्शन ऑफ काय में था? x में था। y भी द फंक्शन ऑफ x में था, तो इसका एक नाम है बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप एंट्री कर रहा हो, ख्याल रखते हैं स्टैंडर्ड नाम की एंट्री चालू होगी बेटा। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते, कल एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर में क्या है इसका। ये आज भी नंबर ऑफ लोग, पर्सन, नंबर ऑफ सर, नंबर ऑफ टीचर्स को मालूम नहीं क्या होता है ये चीज बेटा। तो सर जब फंक्शन ऑफ एक्स में, तो आंसर भी एक्स में होना, दूसरी की एंट्री नहीं होना। नहीं होना तो फिर y की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दे बेटा। ये y की वैल्यू यहाँ से आई, पुट अप कर दे बेटा। कहाँ पर? बस हो गया। क्या थी बेटा y की वैल्यू अपने पास में? dy बाय dx इज इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, सिंस y इज इक्वल टू x टू दी पावर x है, विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। बोलो बेटा 5% समझा या नहीं समझा, मेरे को इतना बता दो तुम।
5% है, ज्यादा नहीं बोला मैंने, सिर्फ 5%। थोड़ा सा 500 में से बेटा 5% समझाना है, क्या नहीं समझा? हाँ हाँ, ये एक काम करना बेटा, सब अपनी डिफिकल्टी जितनी भी हाँ एक मिनट पहले बस सुनो, जितनी भी डिफिकल्टी है सब तुमको 3 पढ़ा देना मेरे को, कभी कोई भी एग्जांपल याद रखना, मेरे को 3 क्वेश्चन पढ़ा देना, फिर सभी डाउट पूछना, तो जितने डाउट से पूरे पूछना। अभी क्या होगा, एक होया, मैंने कितना बोला, सिर्फ 5%, 95% कुछ भी नहीं आया सर, होगा मान लिया मैंने, एक्सेप्ट करा। अभी टाइम हो गया बेटा, नहीं तो अभी क्या, मैं 3 क्वेश्चन ले लूंगा अपने, विदाउट टाइम हो जाएगा। एक लूंगा अभी अभी क्लियर होता, बताओ एक और लू, अभी पूरे पॉइंट क्लियर हो जाते। देख सेकंड लेता, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में लेता मैं, ख्याल रखो सभी, सेकंड एग्जाम सभी जन ख्याल रखना, फास्ट में, डिफिकल्टी बाद में पूछना बेटा। सेकंड, y इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन x, सर ये भी फंक्शन ऑफ x में और ये भी फंक्शन ऑफ x में, सर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, खत्म, विदाउट लॉग डेरिवेटिव नहीं आती, तो तुमको लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कुछ भी नहीं, ऑप्शन कुछ भी नहीं इसके अंदर बेटा, सीधा लॉग अप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड में, डायरेक्ट लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी पावर साइन x, जो पावर की टर्म थी बेटा वो फ्रंट पे आ गई, क्यों आ गई सर, फॉर्मूला कुछ भी लो, लॉग a टू दी पावर b भी दिया तो b फ्रंट पे आएगा बेटा, b इंटू लॉग a, डायरेक्ट log y इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x है, होगा अपने फॉर्म, इजी फॉर्म में आ गया सर, आप कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा, x से, बिंदास डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, एक स्टेप्स बढ़ा दे रहा हूं बेटा, याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x है, ये क्या रीड करूंगा सर, ये क्या अपने पास में x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, log x की डेरिवेटिव क्या रहती है बेटा, 1/x, ऑलरेडी x या तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा, तो दिस गेट कैंसल, log y की डेरिवेटिव 1/y विथ रिस्पेक्ट टू तो x से कर रहा, दैट इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y, समझा नहीं समझा, बोल जल्दी से। दो भाई है, पहले भाई को रुका दिया, दूसरे भाई को मारा, लॉग इसकी डेरिवेटिव फार्मूला है सर 1/x से, सर दूसरे भाई को रुका दिया, लॉग एक्स की डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भाई की साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है बेटा, cos x, खत्म, ये y को उठा के किधर फेंक दिया बेटा, राइट में, सीधा सीधा dy by dx इज इक्वल टू y इंटू क्या गया, साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, सर फंक्शन ऑफ काय में होना, x में, dy by dx पूरा फंक्शन ऑफ x में होना, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ देख लेने का, ये ऊपर दिख रहा है x टू दी पावर साइन x, यहाँ उठा के पुट अप कर देना बेटा, x टू दी पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस कॉस, अब log x इंटू कॉस x, ये किसके भरोसे लिखे बेटा, y की वैल्यू y इज इक्वल टू x टू दी पावर साइन x, बोल बेटा समझा कि नहीं, 50%, बोला, हाँ बोल बेटा, हाँ बोल बेटा, क्या क्या डाउट्स है आप बता, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, लॉगरिथमिक रूल से बोला, रूल है वो रूल ऐसा नहीं तो सोचने के सर वो है ना, ए कांस्टेंट, इसमें सिर्फ डेरिवेटिव में कांस्टेंट चलते रहा, रूल्स में कभी कांस्टेंट, ये फार्मूले रहते बेटा, ये log a टू दी पावर m, ये फार्मूला है बेटा, m इंटू लॉग ए, ऐसा लिख के चाहे तो ऐसा लिख, log ऑफ यहाँ पर sin x होल टू दी पावर तो cos x लिख, तो भी वही रूल्स लगेगा, कौन सा, इसको रीड तेरे को करना पड़ेगा क्या बेटा, a, इसको a रीड करेंगे, और बेटा इसको क्या भी रीड करेंगे बेटा, तू इसको ही हम रीड करेंगे, अब बता बोला कौन से, हाँ तो फार्मूला क्या बनेगा, फ्रंट पे क्या आएगा, यम, यम मतलब कौन है,
cos x into log ऑफ sin x। सही है गलत है बोल। और बेटा डाउट्स? चलो बोलो कितने गिन के क्वेश्चन लिया मैंने पहले बताओ। नहीं कितने क्वेश्चन लिया? 2। मेमोरी मेमोरी बनाया कि नहीं? कितनी देर में बनाया बेटा मेमोरी? मैंने सिर्फ बड़ी मुश्किल से तुमको 5-4 मिनट में करके दिया मैंने। समझा नहीं कि नहीं समझा? बोलो बेटा। हाँ कल 2 और ले लिया तो पूरी 100% में परफेक्ट। हाँ हाँ सब सब पढ़ और सब अपने फेयर बुक में चल रही, सब पूरे डेरिवेटिव सब फेयर बुक में लिखना, कोई रफ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। स्टार्टिंग से डेरिवेटिव जहां से पढ़ाया पूरा मेरे को डेरिवेटिव सब फेयर में होना, रफ में नहीं होना आप। ठीक है बेटा, ट्यूशन का टाइम होगा, टीचर चिल्लाएंगे इधर। ठीक है बेटा। हाँ बेटा बाय।